वैश्य महाविद्यालय भिवानी का दीक्षांत एवं वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से संपन्न। गौरतलब है कि युवा वर्ग को चाहिए कि वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान करके भारत को सुपर पावर बनाने व राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका अदा करे। युवा वर्ग के लिए शिक्षा केवल ज्ञान व जानकारी हासिल करने का ध्येय नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने चाहिए, जिससे समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव आए। देखिए, आज वैश्य कॉलेज भिवानी का दीक्षांत समारोह है और मुझे बताया गया है कि ये 40 साल बाद दीक्षांत समारोह हो रहा है यहाँ पर। तो बच्चे अपना कॉलेज की शिक्षा पूर्ण करके पास आउट हो रहे हैं, उनको डिग्रीज मिल रही हैं। तो यही है कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम? तो अपने आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन्होंने चीफ गेस्ट बुलाया है, तो उसमें बात भी करेंगे, हम अपनी बात भी करेंगे। मुझे अभी हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में एक कार्य करने का सौभाग्य मिला है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा जरूर करेंगे। उसकी क्या रूपरेखा है और कैसे वो बच्चों की मदद कर सकती है, आगे कैसे स्पोर्ट्स में कैरियर कैसे जनरेट हो सकते हैं, कैसे हम नए नए कोचेज पैदा करें, कैसे स्पोर्ट्स साइंसेज के कोर्सेज बनाएं जिससे कि लोगों के कैरियर बने, लोगों का फ्यूचर बने स्पोर्ट्स के फील्ड में। उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि लाइफ में आगे बढ़ें, अपना टारगेट फिक्स करें और फिर उस पर अर्जुन की तरह एकदम फोकस्ड होकर के अपने लक्ष्य के पीछे बढ़ें, तो जरूर सफलता मिलेगी उनको कैरियर में, लाइफ में। मुझे लगा कि जो आमतौर पे आम जनता में पुलिस का डर रहता है, तो वो डर पुलिस से जनता के दिमाग से दूर होना चाहिए, क्योंकि पुलिस तो जनता की मदद के लिए ही होनी चाहिए, जनता की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। तो पुलिस को देख के लोगों के मन में खुशी की भावना आनी चाहिए। तो उस डर को दूर करती है ये किताब कहीं ना कहीं, और पुलिस को और आम आदमी को आपस में जोड़ती है, नज़दीक लाती है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है समाज में और दोनों जरूरी हैं, तो ज़्यादा हमें कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। दोनों के अपने अपने रोल हैं, दोनों बहुत जरूरी हैं। सर, आप पिछले दिनों कुछ देश में घटित हो रहा है, जैसे पुलिस के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? जैसे बॉर्डर रोक दिए जाते हैं, क्या ये उचित है? देखिए, मैं उस बारे में तो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट पे कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं आप कौन से इंसिडेंट की बात करें। पर पुलिस का काम कभी कभी इस तरह का हो जाता है नेगेटिव, जहाँ उनकी ड्यूटी है सुरक्षा की दृष्टिगत कि वो एक सुरक्षा के घेरे में और किसी को ना आने दें, तो कई बार लोगों को खराब लग जाता है। कई बार पुलिस वाले भी अपने दायरे से बाहर भी काम कर जाते हैं, वो गलत होता है। किंतु अगर वो अपनी ड्यूटी के दायरे में काम कर रहे हैं तो ये उनका कर्तव्य है। तो कर्तव्य पालन में कभी कभी ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया है, तो कुछ पुलिसकर्मी आपसे रुष्ट नहीं हुए? पुलिसकर्मी, देखिए, जो सही आदमी है वो तो खुशी होगा, किंतु 1% आदमी पुलिस में भी जरूर गड़बड़ है, तो वो जरूर उसको जरूर कष्ट होगा कि मेरे जो काले कारनामे वो उजागर कर रहे हैं डीजी साहब। अदरवाइज आम पुलिसकर्मी उसको पढ़ के खुश होता है। सुरेंद्र गक्खड़, वाइस चेयरपर्सन, हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल पंचकुला। विद्यार्थियों के लिए एक ही संदेश है कि अपना लक्ष्य साधें, मेहनत करें और एक अच्छे नागरिक बने और देश की डेवलपमेंट में अपना सहयोग दें। अच्छे नागरिक बने और एंटरप्रेन्योर बने, मेहनत करें और देश के विकास में अपना योगदान दें। परिषद का एक ही उद्देश्य है, क्वालिटी रिवोल्यूशन इन हायर एजुकेशन। स्टूडेंट्स शुड बी एम्प्लॉयबल, स्टूडेंट्स शुड बी एंटरप्रेन्योर और अपने पैरों पे खुद खड़े होकर एक ग्लोबल सिटीजन बन के देश के विकास में योगदान करें। नई शिक्षा नीति को हम 2024-25 से और 25 तक अच्छी तरह से लागू कर देंगे, और नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान है फ्लेक्सिबिलिटी के, एम्प्लॉयबिलिटी के, एंटरप्रेन्योरशिप के, मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा के, उसमें स्किल के कोर्सेज हैं, उनको अच्छी तरह से एम्बेड करके ताकि एक अच्छे नागरिक बन सके। फ्लायबल, दे आर एंटरप्रेन्योर, यही मेन हमारा मकसद है। परम प्रसन्नता का विषय है कि हमारे वैश्य महाविद्यालय में बहुत लंबे अंतराल के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं हमारे प्राचार्य
डॉक्टर संजय गोयल जी एवं पूरे स्टाफ को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भी इसी महाविद्यालय का छात्र रहा था और मैंने 1972 में जब पास किया तो तत्कालीन वाइस चांसलर होते थे प्रोफेसर सूरज भान, पंजाब यूनिवर्सिटी के। उस समय जॉइंट पंजाब हुआ करता, तब उसमें जितना भी था ना सारा ही पंजाब यूनिवर्सिटी से, जैसे उस समय 10वीं पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ करती, 11वीं पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ करती, ग्रेजुएशन तो हुआ करती। तो उस समय वीसी साहब आए थे प्रोफेसर सूरज भान। दीक्षांत समारोह एक ऐसा समारोह होता है जिसमें हर बच्चे को उत्सुकता होती है कि मुझे वहाँ डिग्री लेने का अवसर प्राप्त होगा। डिग्रियाँ तो वैसे रूटीन में भी लेके जाते हैं सभी छात्र, लेकिन वहाँ डिग्री लेने का अपना एक अलग महत्व होता है। और जब स्टेज पर उसको सम्मानित किया जाता है, प्राइज़ दिए जाते हैं, दीक्षांत समारोह के बाद हमारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम होगा अपराह्न में। उसमें परम संत हजूर कंवर सिंह जी महाराज उसके मुख्य अतिथि होंगे और उसमें सैकड़ों बच्चों को हम प्राइज़ देंगे। तो इस अवसर पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे जो आज डिग्री ले रहे हैं उनसे हमारी एक ही अपेक्षा है। हम ये चाहते हैं कि वो जाके वैश्य महाविद्यालय का नाम रोशन करें और जहाँ भी हमें मिले और जब हमें पता लगे कि वैश्य महाविद्यालय का छात्र है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज वेस्ट कॉलेज भिवानी में दीक्षांत समारोह एंड एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे चीफ गेस्ट और अदर गेस्ट भारी तादाद में यहाँ आए हैं और ये अवसर एक ऐसा अवसर है जिसमें बच्चे को अपना बड़ी भारी खुशी मिलती है जब वो स्टेज पे अपनी डिग्री लेता है। पूरी तालीम लेने के बाद जब डिग्री बच्चे को मिलती है तो वो अपने घर में भी सजा के रखता है और कहीं जरूरत होती है तो उसको पेश भी करता है। एक जनरल डिग्री ऐसे ही ले लेना और एक दीक्षांत समारोह में वाइस चांसलर या किसी डिग्निटी के हाथ से डिग्री लेना, दोनों में बहुत फ़र्क है। ये अभी शीर्तन भाई ने बताया, मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से है। आज भी मेरे पास डिग्रियां हैं जो दिखाता हूं मैं, 50 साल हो गए उस बात को, लेकिन ये बड़ा सुनहरा अवसर है। और जिन बच्चों को एनुअल प्राइज़ मिलेंगे मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने भिन्न भिन्न जगह पार्टिसिपेट किया, किसी ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, कोई एकेडमिक है या कोई योगा का है। हर जगह बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं जोनल यूथ फेस्टिवल वगैरह में, उनको बहुत गर्व की बात है आज उनको वहाँ एनुअल प्राइजेस दिए जा रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाँ भाई, काफ़ी अरसे बाद वैश्य महाविद्यालय में कन्वोकेशन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो रहा है। ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे दही दूध को भिगोकर मक्खन निकालते हैं ना, तो वो मक्खन के जो ग्राहक मक्खन के अधिकारी हैं वो आज दिखेंगे। तो इसमें ना मेहनत होती है, लेक्चरारों की भी मेहनत होती है, बच्चों की भी, तब वो मक्खन निकलता है। और उस मक्खन की कीमत है ये कि केवल आज हम ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना, ये मैंने तो रखती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये मैंने रखती है कि उसकी ज़िंदगी में कितना उतार चढ़ाव आता है, कितना उसका वो बूस्ट हुआ है ज़िंदगी में। तो हम आज जो हमारे से डिग्रियाँ लेंगे उनको सभी को शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देते हैं तो ज़िंदगी में और आगे बढ़ते रहे। आज वैश्य महाविद्यालय में 40 साल के अंतराल के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। किसी भी बच्चे जो 3 साल 4 साल मेहनत करके अपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं उनके लिए इसका प्रोग्राम का बहुत ही महत्व होता है। उनको एक प्राउड फील होता है कि हम जब उनको स्टेज पे बुला के, मंच पे बुला के डिग्री प्रदान की जाती है, तो इसका बहुत महत्व है। और हम चाहेंगे कि आगे कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में यह प्रोग्राम रेगुलर हो और हर वर्ष हम बच्चों को ऑर्गेनाइज करके उनको ऑनर करें। और साथ में बच्चों का हम चाहते हैं कि अब बच्चों का एक नया भविष्य सामने खड़ा है, उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली है, तो उसके लिए भी हम गाइड करना चाहेंगे बच्चों को। ऐसे हम यहाँ पे वक्ता लाएं जो बच्चों को आगे कैरियर के बारे में और सब उनको गाइड कर सकें। आज आप सबको विदित है कि जैसा मेरे प्रधान जी ने बताया कि 40 साल के बाद एक कन्वोकेशन वैश्य कॉलेज भिवानी में हो रहा है। और कन्वोकेशन की महत्वता वो समझता है जिसको डिग्री मिलनी है, क्योंकि ये यादगार होती है।
जब डिग्री ऐसे डिग्निटी के साथ को आदमी लेता है, जैसे हमें अपना बचपन याद आता है, वो डिग्री की फ़ोटो आज तक हमारे ड्राइंग रूम में टंगी हुई है। तो ये जो ऑनर किसी स्टूडेंट ने जितनी मेहनत की है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट किया चाहे ग्रेजुएशन किया, तो ये उसकी धरोहर है और उस धरोहर को वेस्ट कॉलेज आज धरातल पे उतार रहा है। मैं हमारे प्रिंसिपल साहब, उनके साथ जो कॉलेज की सारी टीम लगी हुई है पिछले 5-7 दिन से, और अपने मैनेजमेंट के साथियों का, सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस काम को पूरा करने में पूरा भरपूर सहयोग दिया। और आप अभी प्रोग्राम को देखेंगे और पहली बार मैनेजमेंट की तरफ से, मैनेजमेंट के 4 या 5 ट्रस्टियों ने अपने बुजुर्गों के नाम पे आप प्राइस रखे हैं जो परमानेंट चलेंगे। जैसे अजय जी ने बताया, हर साल ये प्रोग्राम होगा और जो भी होनहार बच्चे होंगे उनको कैश प्राइस एंड मोमेंटो सेपरेटली दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का है। इससे क्या है कि बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की भावना आती है। कंपटीशन के साथ आपको पता है कि सब कुछ पैदा होता है। और उसके अलावा वेस्ट कॉलेज, मैंने पहले भी बताया कि कटिबद्ध है बच्चों का स्किल बढ़ाने के लिए, जिसमें हमारे कंप्यूटर सेंटर देखिए, आप लाइब्रेरी देखिए, एन न जाने और कई कार्यक्रम हमारे अजय भाई और हम दोनों ने मिलकर इनको कामों को अंजाम दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बच्चा यहाँ से ग्रेजुएशन करेगा या पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, उसके रोजगार का भी साधन हम बहुत जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो दिल्ली जा सकता है, उसके लिए मेरा पैगाम ये है कि दिल्ली में हमने 2 ऐसे स्किल सेंटर खोल दिए हैं। वो सुबह जाके शाम को लौट आए या दिल्ली में उनकी रहने की व्यवस्था करवा देंगे, वो ट्रेनिंग ले और वो नौकरी के लायक हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग टू वेस्ट कॉलेज।